तो अनुराग डोभाल ने घर वालों को मुनावर फारूकी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, ये कह करके कि अरे मुनावर फारूकी तो हंस रहा है, वो तो एकदम नॉर्मल हो गया। फिर वो मुनावर के मुंह पर जाकर कहते हैं कि भाई मुझे तो अजीब लग रहा है यार, तू कैसे हंस रहा है, लोगों को ये दिखाने के लिए, जनता को ये दिखाने के लिए कि मुनावर कितना ज्यादा बुरा है। आयशा जो कि इतनी उसकी हेल्थ के ऊपर आ गई और ये बंदा हंसता हुआ नजर आ रहा है। तो हंस क्यों रहा था मुनावर फारूकी? पहली चीज तो ये कि मुनावर पर जो पहाड़ टूटा है, क्योंकि एक इंसान की मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो इज्जत ही होती है। और जब उस इज्जत पर अटैक होता है कि इंसान ने अपना नाम बनाया और उसको पता चल रहा है कि एक लड़की आई है जो कि मेरे पर ऐसे ऐसे ब्लेम लगा रही है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त आपका कोई वो तो करेगा नहीं कि नहीं अरे मुनावर बहुत महान है, सवाल तो लोग उठाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने लोग भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि जिस तरीके की आयशा ने चीजें की हैं उसके बाद मुनावर पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। अब जब आयशा बिग बॉस के घर में आई तो मुनावर एक गिल्ट ट्रिप में चल रहे थे। पिछले 3 हफ्तों से मुनावर एक गिल्ट ट्रिप में थे, लेकिन फाइनली शो के जो होस्ट है ना, उन्होंने मुनावर को बताया कि बेटा तुम जो है ना कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि आयशा तुम्हारे लिए शो में आई थी, उसको एक माफी चाहिए थी, तो वो इसलिए शो में नहीं आई थी। और कल ही इत्तेफाक से मुनावर को 2 लोग, एक मनारा और एक बार खुद मुनावर को ये रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे ये साफ क्लियर होता है कि आयशा शो में क्यों आई है। पहले तो उसने अपने एक दोस्त के साथ पॉडकास्ट किया, वो भी अपने दोस्त के साथ एक नए चैनल पर, और यहाँ पर इनडायरेक्टली मुनावर का ही नाम लिया। उन्होंने खुद ये सारी चीजें क्रिएट की और फिर वो बिग बॉस के घर में आ जाती हैं। उनकी नाजिला होती तो शायद वो ऐसा नहीं करती, कभी भी शो में नहीं आती। और सलमान ने प्रूफ किया कि भैया नाजिला ने इस ऑफर को टुकरा दिया। तो जब एक बंदे को ये सारी चीजें पता चलेंगी ना कि भाई मैं जितना अपने आप को सोच रहा था, मैं गिल्ट ट्रिप में जा रहा था, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, फाइनली मेरे को एक चिट मिलती कि भाई जितना तू अपने आप को बुरा समझ रहा है ना वैसा कुछ था नहीं, इनका पर्पस शो में आने का कुछ और था, और ऊपर से तुम ना कमिटेड रिलेशनशिप में भी नहीं थे। तो एक बंदा होता है ना कि चलो मतलब इतना टाइम हो गया है, मैं गिल्ट ट्रिप में था, चलो कुछ तो मतलब ऐसा हुआ कि वो बंदा फाइनली उसने नॉर्मल सांसें ली, नॉर्मल उसके चेहरे पर हंसी दिखी, भले गम है, क्योंकि एक उसने ये भी चीज बोली है कि आयशा एक अच्छी लड़की है, वो जेन्युइन है, जो भी चीजें उसने ये चीजें बोली, तो एक कंसर्न तो ऑफकोर्स उसको आयशा के लिए है, लेकिन खुद के लिए भी तो एक खुशी होगी ना कि भाई इतने दिन से मेरे ऊपर ना जाने क्या क्या चीजें चल रही थी। सलमान ने बोला कि आपको घर के अंदर का पता है, बाहर का नहीं पता है कि भैया बाहर हो क्या रहा है। बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है, मुनावर पर वार हो रहे हैं, लोग मुनावर पर सवाल उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी आयशा खान, क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट किया, उन्होंने कई सारे इंटरव्यू दिए इस घर में आने से पहले और बिग बॉस के घर में आने के लिए। तो इसीलिए मुनावर ने कहा कि जब आप मेरे पास बैठेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये चेहरे पर स्माइल क्यों है, क्योंकि इंसान अपना दुख भी छुपाता है मुस्कुरा कर। और दूसरी बात, यहाँ पर मुनावर को एक राहत की सांस भी आज मिली जब सलमान खान ने उनका साथ दिया, सलमान ने उनको गिल्ट ट्रिप से निकाला। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।